उधर दिल्ली इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है और सर्द रातें लोगों के लिए मुश्किल बनती जा रही हैं। तापमान में तेज गिरावट के साथ बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। इस बार ठंड ने पिछले 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में पारा और गिरकर करीब 2 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे हालात और सख्त हो सकते हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री नीचे चला जाता है तो उसे शीतलहर की स्थिति माना जाता है, और फिलहाल दिल्ली के अधिकांश इलाकों में यही स्थिति बनी हुई है। आयानगर में 2.9 डिग्री, पालम में 3 डिग्री और रिज क्षेत्र में 3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो असामान्य रूप से कम है। सफदरजंग वेधशाला में भी न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री दर्ज किया गया, जिसके अगले दिन और गिरने की संभावना भी जताई गई है। अधिकतम तापमान भी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है और कई इलाकों में ये करीब 18 से 19 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली में इसी तरह की भीषण ठंड बनी रह सकती है, जिससे लोगों को खास सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अक्षरधाम और सराय काले खां की ये तस्वीरें। तो लगातार बढ़ रही ठंड लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से ऐसा अंदेशा जताया गया है कि आने वाले 3-4 दिनों तक ठंड इसी तरह अपना रौद्र रूप दिखाती रहेगी और लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ेगा। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कड़ाके की ठंड दिल्ली एनसीआर में इस वक्त पड़ रही है। तापमान कई जगहों पर सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, यानी शीतलहर की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। सुबह शाम कोहरा भी लोगों को खासा प्रभावित कर रहा है। खासकर आवागमन की जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कोहरे के साथ साथ ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें और ठंड से बचाव करें। तो ठंड में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सर्द रातें लोगों की ठिठुरन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और शीतलहर की स्थिति कई जगहों पर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। तो स्थितियाँ बेहद गंभीर हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जितना हो सके ठंड से बचाव करें, अपने घरों में ही रहें। वहीं कोहरा भी लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आवागमन खासा प्रभावित हुआ है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। खासकर वाहन चलाते समय लोगों से अपील की जा रही है कि जितना हो सके सावधानी से वाहन चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी कई जगहों पर बेहद कम हो जा रही है और लोगों के लिए ये सर्द रातें मुश्किल भरी दिखाई पड़ रही हैं। तापमान में तेज़ी से गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी, यानी कोई राहत मिलती हुई लोगों को नज़र फिलहाल नहीं आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर तापमान 3 डिग्री के आसपास या उससे भी कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने भी ये जानकारी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में भी तापमान में इसी तरह की गिरावट देखने को मिलेगी और लोगों को ठंड का प्रकोप झेलना पड़ेगा। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोगों के लिए खासा मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ दिनों के लिए स्थितियां और गंभीर होने की चेतावनी भी जारी कर दी है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए साहिल, यूपी में जनवरी की ठंड इस बार अलग ही रंग दिखा रही है। रातें जब ठंड रहती हैं जिससे लोग कांपते होते हैं, जबकि दिन में खिली चटक तरीके की धूप लोगों को कुछ घंटे के लिए राहत तो देती है, लेकिन तापमान के इस उतार चढ़ाव से जो आम जनता है, आम जीवन है, उसको उलझन में डाल दिया है। हालात ये है कि सुबह और रात में लोग अलग अलग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, गर्म चीजों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जबकि दोपहर में होते होते लोग धूप में बैठकर सर्दी से राहत तलाशते नजर आते हैं। वहीं ठंड की बात की जाए तो आने वाले वक्तों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। यूपी के 25 शहरों में रात की जो ठंड है लोगों को परेशान कर रही है, जबकि दिन में
खिलखिलाती धूप से कुछ लोगों को राहत मिल रही है। माना जा रहा है दिन रात जो कि तापमान के करीब 15 डिग्री का जो अंतर है दर्ज किया जा रहा है। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में 6 से 7 डिग्री रहा सेल्सियस, जबकि मेरठ और बहराइच में उधर की तरफ मेरठ और बहराइच में सबसे ज्यादा ठंड रहे। मौसम विभागों के अनुसार सोमवार से मतलब आज से यानी कि कोहरा और ठंड लगातार बढ़ती नजर आएगी। जी साहिब। अरबाज, बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक स्थितियां जो है वो इसी तरह की बनी रहेंगी। तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। कई जगहों पर दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो कई जगहों पर 3 डिग्री और कई जगहों पर तो उससे भी कम तापमान यहां पर दर्ज किया जा रहा है। यानी कि बेहद सर्द रातें यहां पर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही हैं और यही वजह है कि लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है, लगातार चेतावनी दी जा रही है, लगातार एडवाइजरी जारी हो रही है। कहीं ना कहीं जैसे एक तरीके से प्रदूषण से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उससे भी ज्यादा जूझ रहे थे, उससे बीमार पड़ रहे थे। अब ठंड का जो प्रकोप पड़ रहा है, क्योंकि सुबह और शाम सर्दी रहती है, दोपहर में गर्मी रहती है, क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव चल रहा है इससे भी लोगों की आम जिंदगी पर काफी असर पड़ रहा है। वहीं आईएमडी ने उत्तर भारत के जो बिहार में घने बहुत कोहरा पड़ रहा है, चेतावनी भी दी गई है। उत्तर प्रदेश में चेतावनी दी गई है, बिहार में चेतावनी दी गई है। इससे विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं बिजली का कटना भी, जो लाइनें हैं उनका ट्रिप होना भी माना जा सकता है, ट्रिप भी होंगी। और जहां उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में शीत लहर से लोग कांप उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप इस साल जो ठंड है, साहिल में बता दूं, इस साल जो ठंड पड़ रही है उसने पिछली सब ठंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया, पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं एक आम लोग हैं उन पर काफी असर पड़ रहा है। वहीं बात की जाए मौसम विभाग की, मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड है, कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी से जो रुकावट आने की उम्मीद जताई जा रही है। 12 जनवरी को उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, संभावना है आज से पड़नी स्टार्ट होगी और लगातार आने वाले वक्तों में और भी ज्यादा ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यही भविष्यवाणी की है। उसके कुछ इलाकों में तापमान की जो गिरावट है वो लगातार बढ़ती नजर आएगी। डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 तक जा सकता है, कहीं ना कहीं बहुत जो उसका स्तर है वो कम हो सकता है। साहिल। बिल्कुल अरबाज, और जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो एक तरफ भीषण ठंड पड़ रही है तो दूसरी तरफ कोहरे का प्रकोप जो है वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह और शाम की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी कई जगहों पर कम हो जाती है, जिससे आवागमन खास तौर पर बेहद प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि गाड़ी जो लोग चलाते हैं सावधानी से वो आवागमन करें और कोशिश करें कि जितना हो सके उतना बाहर निकलने से बचें, क्योंकि स्थितियां काफ़ी गंभीर कई जगहों पर नज़र आ रही है। विजिबिलिटी बेहद कम यहाँ पर है और इससे बहुत ज़्यादा आवागमन प्रभावित भी हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, खुद लोगों को बरतने की जरूरत है। हालांकि उनको समझाया जा रहा है कि आप सड़कों पे भी निकले तो ध्यान से निकले, क्योंकि जो सुबह शाम के जो ठंड है वो कहीं ना कहीं साथ ही कोहरे को लेकर, कोहरा सुबह शाम पड़ता है तो कहीं ना कहीं उससे जो एक्सीडेंट होते हैं वो भी गंभीर रूप में चले जाते हैं। सड़कों पर जो कि ट्रैफिक पुलिस को तैयार किया हुआ है, लगातार ट्रैफिक पुलिस यातायात को सुधार में लगा हुआ है। जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक लगता है, सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है, वहां पर ट्रैफिक पुलिस को लगाया हुआ है। कई ट्रैफिक पुलिस कर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि जो ऐसे कुछ तत्व हैं जो ऐसे मानने को तैयार नहीं होते, गाड़ी को तेज भगाते हैं, गाड़ी सड़कों पर तेज चलाते हैं, अपने साथ साथ दूसरे के साथ दुर्घटना कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है, एडवाइजरी जारी करी जा रही है। कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है, आने वाले वक्तों में और ज्यादा बढ़ेगा। और अभी 2 दिन से खिलखिलाती धूप है, लेकिन लोगों को थोड़ी राहत है। लेकिन सुबह शाम की जो ये ठंड है वो कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी परेशान कर रही है। और आने वाले वक्तों में जैसे मौसम विभाग ने जानकारी दी है, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है, भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले वक्तों में और भी ज्यादा ठंड पड़ेगी, और भी ज्यादा कोहरा पड़ेगा। साहिल। बिल्कुल अरबाज, यानी कि आने वाला जो हफ्ता है वो काफ़ी मुश्किल भरा लोगों के लिए रहने वाला है, खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, क्योंकि कड़ाके की ठंड का सामना उन्हें करना पड़ेगा। और इस वक्त अगर बात की जाए, क्योंकि तापमान में एकदम से बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, लोगों को इतना अनुमान भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी लेट इस बार ठंड शुरू हुई है और अब जब ठंड पड़ने लगी है तो बहुत ज़्यादा
जो स्थितियां हैं वो गंभीर यहाँ पर नजर आ रही है। लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। सर्द रातें लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा रही है। खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी खासा मुश्किलें यहाँ पर हो गई हैं। हालांकि रैन बसेरे और तमाम व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है, एनसीआर में तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ठंड का सामना करना बेहद मुश्किल भरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल साहिल, देखिए जो गरीब तबके का लोग है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि हाँ सही कहा आपने, रैन बसेरा बन चुके हैं। दिल्ली की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, नोएडा के सेक्टर 12 स्टेडियम में रैन बसेरा तैयार कर दिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से रैन बसेरा तैयार किया है। कंबल की, तकिए की, बिस्तर की, पानी की, खाने की, हर चीज की व्यवस्था वहां पर है। लेकिन जो लोग अभी भी सड़कों पर रहते हैं, उनका सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सड़कों पर ही रहते हैं, सड़कों पर ही सोते हैं, सड़कों पर ही खाते हैं, और उनका जो रहना सहना है वो झुग्गे डालकर सड़कों पर ही एक तरीके से रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फुटपाथ पर बिना किसी चीज के डाले हुए सिर्फ कपड़े ओढ़कर लेटे रहते हैं। तो ठंड कहीं ना कहीं उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कोई भी एक आम आदमी हो वो घर पे भी रहता है, तो उसको घर पर भी चाहे चारों तरफ से बंद हो उसको सबसे ज्यादा ठंड लगती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सड़कों पर रहता है उसको सबसे ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है, रैन बसेरा तैयार कर दिए गए हैं कि आप रैन बसेरा में रुकें, वहां पर अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए ठंड की, तो ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता नजर आएगा साहिल आने वाले वक्तों में, क्योंकि ये जो हफ्ता है इस पर जो कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है, कहीं ना कहीं ये पूरा हफ्ता ठंडा रहेगा, कोहरा पड़ेगा, ठंड से लोगों को मार पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखें, गर्म कपड़े पहने, अपने आप को ढककर रखें, घर से बाहर निकले तो किसी काम से ही निकले, क्योंकि ठंड का मामला बहुत ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है साहिल। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से भी आने वाले हफ्ते के लिए चेतावनी जारी की गई है, अलर्ट जारी किया गया है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान में और गिरावट भी यहां पर दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ फिलहाल ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद मौसम विभाग ने नहीं जताई है।